पाकिस्तान में पिछले साल आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए अलग अलग देशों और संस्थाओं ने पाकिस्तान को 9 बिलियन 73,000 करोड़ की मदद की घोषणा की है। पाकिस्तान मंत्री मरियम औरंगजेब के अनुसार प्रमुख नेताओं ने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक और सऊदी अरब से लेकर यूरोपियन यूनियन और चीन तक। कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी के कारण पूरे अमेरिका में सैकड़ों उड़ानें रोकनी पड़ी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रवक्ता ने बताया है कि FAA ने अपना नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम बहाल करने के लिए काम शुरू किया। फ्लाइट अवेयर की डेटा से पता चला है कि अमेरिका आने जाने वाले और देश के भीतर की सैकड़ों उड़ानें इस बीच प्रभावित हुई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम फेल होने से अमेरिका में 11,000 से अधिक उड़ानें रोकनी पड़ी। ये सिस्टम पायलटों को बर्फबारी, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर हवाई अड्डे के पास पक्षियों ऐसे खतरों और बंद रनवे और अस्थायी हवाई प्रतिबंधों की सूचना भेजता है। पायलटों को टेक ऑफ से पहले इन सूचनाओं को देखना बेहद जरूरी होता है। काबुल में बुधवार को विदेश मंत्रालय के कार्यालय के पास एक धमाका हुआ जिसमें कई लोगों के मरने की खबर है। जानकारी मिल रही है कि मंत्रालय के कार्यालय के बाहर धमाके के साथ साथ बंदूकों की गोली चलने की भी कुछ आवाज सुनाई दी है। रिपोर्ट यह भी है कि धमाका जब हुआ उस दौरान चीनी अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक चल रही थी। अफगानिस्तान की काबुल में बुधवार को विदेश मंत्रालय के कार्यालय के पास धमाके में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जदरान ने कहा कि इस्लामिक अमीरात इस जघन्य हमले की निंदा करता है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जदरान ने कहा कि हमले में कई लोग घायल हुए। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित भवनों के मालिक और परिवारों से जुड़े विशेष पुनर्वास पैकेज और एकमुश्त ग्रांट के लिए 45 करोड़ जारी किए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हर प्रभावित परिवार को तत्काल 1.5 लाख अंतरिम सहायता देने का भी ऐलान कर दिया है और पारदर्शी रूप से वितरण के लिए 11 सदस्यीय समिति गठित की गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नंदी पहाड़ियों के तलहटी में सदगुरु जग्गी वासुदेव की ईशा योग केंद्र के उद्घाटन और आदि योगी मूर्ति के अनावरण पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। प्रतिमा का अनावरण 15 जनवरी को प्रस्तावित था। राजगढ़ में नाबालिग प्रेमिका की मां द्वारा डांटने के बाद एक युवक पानी की टंकी पर जा चढ़ा और चाकू से खुद को ही घायल कर लिया। बाद में उतारे जाने के बाद काउंसलिंग में युवक की शादी की मांग पर एक अधिकारी ने कहा कि अभी लड़की नाबालिग है। युवक ने कहा कि प्रेमिका के 2,500 वीडियो और 250 से 300 फोटो का अब वो क्या करें। FSSAI ने देश में पहली बार बासमती चावल के लिए मानक तय किए हैं जो 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाएंगे। मानकों के अनुसार बासमती चावल में प्राकृतिक सुगंध होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह के कृत्रिम रंग या पॉलिश नहीं होना चाहिए। बासमती चावल के औसत आकार और पकाने के बाद इसके बढ़ने का अनुपात जैसे पैरामीटर भी तय किए गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 13 से लेकर 17 जनवरी तक कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इनमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 15 से 17 जनवरी तो मध्य प्रदेश में 16 से लेकर 17 जनवरी तक भयावह शीतलहर रहेगी। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 से 16 जनवरी तो बिहार में 13 से 14 जनवरी तक ठंड पड़ेगी। वहीं कर्नाटक के हुबली में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर उन्हें माला पहनाने पहुंच गया। ये मोदी की सुरक्षा में तैनात गार्ड ने शख्स को तुरंत रोका और बैरिकेड से बाहर कर दिया। हालांकि दरवाजे के सहारे कार में खड़े प्रधानमंत्री मोदी ने शख्स द्वारा लाई गई माला उससे ली। चीन के अलीबाबा ग्रुप ने गुरुवार को डिजिटल पेमेंट फर्म पेटीएम में $150 मिलियन में ब्लॉक डील के तहत अपने 3.1% हिस्सेदारी बेच दी। सितंबर 2022 में पेटीएम में 6.26% हिस्सेदारी रखने वाली अलीबाबा ने 536.95 शेयर पर यह डील की थी, जिसके बाद दोपहर तक पेटीएम के शेयर की कीमत करीब 8.8% गिर गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन सशस्त्र बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो या फिर पहले सभी पुरानी पेंशन की जो भर्ती हो वो दायरे में आते हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र को 8 हफ्ते के अंदर इस संबंध में निर्देश जारी करने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में गुरुवार को हिमस्खलन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक शख्स अभी भी लापता है।
जौनजिला टनल पर काम कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि मजदूर का शव बरामद किया गया है, जबकि एक अन्य की अभी भी तलाश हो रही है। मैनेजर ने कहा कि हिमस्खलन जहां हुआ वो निर्माण स्थल नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया। मानस को उन्होंने नफरत फैलाने वाला और महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने वाला बताया। मंत्री के बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। पटना में नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ये दावे किए कि तुलसीदास की मनुस्मृति, रामचरितमानस और माधव गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स जो है वो पिछड़ों को पीछे धकेलती है। तुलसीदास रचित रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी के बाद से बवाल मचा हुआ है। अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने इसे सनातनियों का अपमान बताया। परमहंस आचार्य ने चंद्रशेखर की जीभ काटकर लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने का विवादित ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि संपूर्ण चरितमानस के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड और उत्तरकांड और सुंदरकांड के कुछ छंदों की उन्होंने व्याख्या की थी। उन्होंने जगतगुरु परमहंस आचार्य द्वारा जीभ काटने पर 10 करोड़ देने के बयान पर कहा कि काट लो मेरी जीभ, कोई तो अमीर हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी पर कहा कि उन्हें पता नहीं है, वे उनसे पूछकर बताएंगे। दरअसल प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बुधवार को ये विवादित बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर, जिसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में अब विरोध देखने को मिल रहा है और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। दिल्ली सरकार के सूचना और प्रसार निदेशालय ने कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों के नाम पर राजनीतिक विज्ञापन चलाने को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 163.62 करोड़ का वसूली नोटिस भेजकर 10 दिन में भुगतान करने को कहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों का उपराज्यपाल और बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके सरकार और राज्यपाल आरएन रवि के बीच हुए विवाद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी राज्यपालों का कार्यकर्ताओं की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यपालों द्वारा संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, संघीय ढांचा कमजोर हुआ। खड़गे ने कहा कि राज्यपालों को संविधान के दायरे में रखकर ही काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ट्वीट किया। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, आध्यात्मिकता और कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित रहा। उनके महान विचार और आदर्श देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनका जीवन युवाओं को अपने सपनों को पीछा करने के और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। झारखंड के सरायकला खरसावां में गुरुवार सुबह मजदूरों को लेकर जा रही एक पिकअप गाड़ी के अनियंत्रित होकर पलटने से कम 7 श्रमिकों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 8 मजदूरों को जमशेदपुर के अस्पताल रेफर किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर शोक जताया। ओडिशा के कटक में बाराबती स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हॉकी विश्व कप का आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह, दिशा पाटनी, संगीतकार प्रीतम समेत कई हस्तियों ने परफॉर्मेंस दिया। इस मौके पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। हॉकी विश्व कप के मैच 13 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सड़क किनारे एक ठेले पर चाय बनाते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने इस पर लिखा कि चाय बनाने में अपना वो हाथ आजमा रही हैं, कौन जानता है कि ये उन्हें कहां पहुंचा देगा। ऑटो एक्सपो में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन पर ट्रेन, विमान, ट्रक और बसें चला सकते हैं। आज भारत इस ऊर्जा का आयातक है, लेकिन उद्योग नवाचार के साथ भारत ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यातक होगा। खुशी है कि ऑटोमोबाइल उद्योग वैकल्पिक ईंधन के बारे में अब गंभीरता से सोच रहा है। अलीगढ़ के थाना खेर के बरका पुलिस चौकी पर तैनात रहे एक दरोगा के एक फार्म हाउस में हड़कंप मच गया जब कॉलेज की 3 लड़की और 3 लड़कों और लड़कियों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने पकड़े हुए लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। वहां पर जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने लड़कों की लाठी डंडों से जमकर धुनाई की। अलीगढ़ में दबंगों ने उधारी के पैसे मांगने के कारण मारपीट के बाद फायरिंग शुरू कर दी।
इस दौरान फायरिंग में लोग बाल बाल बचे। वहीं दूसरी ओर पीड़ित के द्वारा आरोपी के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल फायरिंग का एक वीडियो जरूर सामने आया है जो चर्चा का विषय है। ये मामला अलीगढ़ थाना क्वारसी के जीवनगढ़ इलाके का, जहां पर उधार के पैसे मांगने को लेकर ये विवाद खड़ा हो गया। अलीगढ़ में नो एंट्री में खड़े ऑटो चालक से ऑटो को हटाने की कहना एक पुलिसकर्मी को ही भारी पड़ गया। चालान काटे जाने के डर से ऑटो चालक ने ऑटो को भगाने का प्रयास किया और इसी दौरान पुलिसकर्मी की वर्दी ऑटो में जा फंसी और इसके चलते पुलिसकर्मी की वर्दी ही फट गई। इसके बाद पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक को थाने ले गए। बांदा में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद परिवार वालों ने आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया। बिजनौर में चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। घर के आंगन में खड़ी ई रिक्शा के 4 बैटरी चोर चुरा के फरार हो गए। रिक्शा स्वामी ने सुबह उठकर जब देखा तो रिक्शे में से 4 बैटरियां गायब थी। चोर ने चोरी की सूचना बाद में मालिक ने पुलिस को दी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। बुद्धि में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें थाना प्रभारी विकास खिंची ने तमाम स्टाफ के साथ जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। अलीगढ़ में जगह जगह काशीराम आवास बनाए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। काशीराम आवास में लगातार ताले लटके हुए हैं। वहीं गरीबों के लिए आवास पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर डूडा के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, जिसे लेकर अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बदायूं में बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने दौरा किया और अपने पदाधिकारियों से मिलकर इस पर चर्चा की। बदायूं के 2 ब्लॉक मयाऊं और ओसावा में नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित हुई। तोगड़िया ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर संगठन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। बागपत के ठाकुर द्वारा कॉलोनी में आधा दर्जन मकानों में दरार आने से लोग दहशत में हैं। इन लोगों का आरोप है कि गैस पाइपलाइन में पानी भरने से लगातार मकान धंस रहे हैं। इनसे परेशान लोगों ने नगरपालिका और गैस पाइपलाइन कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पीड़ित लोगों की शिकायत पर इस मामले में पड़ताल शुरू की गई है। बांदा में तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। स्कूटी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत काफी गंभीर थी। उसे कानपुर रेफर किया गया। भिंड में उमरी थाना अंतर्गत पांडरी गांव से एक नाबालिग लड़की 7 जनवरी से घर से लापता रही। इसके बाद नाबालिग के परिवार वालों ने उमरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को ग्वालियर से पकड़ लिया। वहीं लड़की ने बयान दिया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे ले गया और वो उसे दिल्ली लेकर जाने वाला था, जिसके बाद लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। नेशनल यूथ डे पर चंदेरी में शासकीय प्राइवेट विद्यालय में विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार के साथ योग किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित अतिथियों के द्वारा कहा गया, सूर्य नमस्कार युवा समूह में सर्वश्रेष्ठ है और सूर्य नमस्कार करना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और इससे रोग दूर होते हैं। दमोह में एक्सीलेंस स्कूल में युवा दिवस के मौके पर जिला न्यायालय के न्यायाधीश अंबुज पांडे पहुंचे और उन्होंने बच्चों को करियर में मार्गदर्शन दिया। न्यायाधीश ने स्कूल में उपस्थित बच्चों से बातचीत की। न्यायाधीश पांडे ने कहा कि उनका मानना है कि बच्चों को अपने जीवन में क्या करना है और क्या बनना है, इसका पता उन्हें थोड़ा पहले से होना चाहिए ताकि वो उसी दिशा में अपनी पढ़ाई कर सकें। देवास में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और युवा दिवस पर संपूर्ण जिले में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। जिला मुख्यालय पर सामूहिक सूर्य नमस्कार उत्कृष्ट स्कूल देवास में हुआ। रेडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रिकॉर्डेड संदेश भी सुनाया गया। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया गया। दुर्ग पुलिस ने बुधवार रात घेराबंदी कर अवैध तस्करी करते शराब से भरी एक ट्रक सहित एक सफारी और एक
डैटसन कार को जब्त किया है, जिसमें से कुल 550 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जब शराब की कीमत करीब 30.5 लाख रुपए आकी गई है। धमधा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश से ट्रक में शराब भरकर पेटियों के जरिए दुर्ग जिले में लाया जा रहा था। यूपी के फतेहपुर में भाजपा के पूर्व विधायक ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पूर्व विधायक ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने धार्मिक ग्रंथ, भगवान और महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है। गाजीपुर जिले में नवयुवक स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज मेनपुर विद्यालय के प्रांगण में गुरुवार के दिन 43वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे थे। बच्चों ने स्वागत गीत से लेकर नाटक किया, स्काउट गाइड प्रस्तुति हुई। छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसमें रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से लड़ने का मंचन काफी अद्भुत रहा। हरदा में अनिल माणिक हत्याकांड में आरोपी कांग्रेस नेता और जनपद अध्यक्ष पति धर्मेंद्र पटेल की गिरफ्तारी और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने भीम आर्मी और अनुसूचित जनजाति जाति के लोगों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने इस पर जमकर प्रदर्शन किया। मृतक अनिल माणिक की पत्नी अपने 4 महीने के बच्चे और सास ससुर के साथ कलेक्टर और एसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची थी। जबलपुर में लोकायुक्त की टीम ने कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ चंद्र कुमार दीक्षित को 65,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। चंद्र कुमार दीक्षित जबलपुर कमिश्नर कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ है, जिसने पायली खुर्द तहसील छपारा के टीकाराम चंद्रवंशी से 18 हेक्टेयर की भूमि के मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा मोर्चा मंडल ने बनवार खेल ग्राउंड पर आयोजित मैराथन दौड़ को विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हरी झंडी दिखाई। छात्र छात्राओं ने दौड़ लगाकर विवेकानंद हाई स्कूल विद्यालय परिसर में सभी ने बाद में सूर्य नमस्कार किया। जबेरा विधायक ने युवाओं छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया और नशे से दूर रहने की हिदायत दी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। सिंहदेव ने सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन और अध्यापन से लेकर इलाज की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अस्पतालों में दवाइयों के लिए फंड की व्यवस्था करने के उन्होंने निर्देश दिए। सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में पदस्थ जवान फारूक खान का अचानक तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया। जवान को राजकीय सम्मान के साथ डबरा के पिछोर में सुपुर्द खाक किया गया। जवान की अंतिम यात्रा में पूर्व मंत्री इमरती देवी और डबरा विधायक सुरेश राजे समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और वहां के हजारों स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश उन्नति के पथ पर अग्रसर है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव सातपुर के अजय कुमार ने इंडो नेपाल चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर भारत का गौरव बढ़ाया। अजय कुमार के घर पर इस समय बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस ने फिर बड़ा दांव खेला है। भाजपा हर बूथ पर एक प्रभारी नियुक्त कर रही है, जो गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा। करीब 6,500 बूथों पर एक नई प्लानिंग के तहत काम शुरू किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। बीजेपी ने अब की बार 200 पार का नारा बुलंद किया। सुल्तानपुर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने विकास भवन घेर लिया। महिलाओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और एडीओ कोऑपरेटिव पैसे की मांग कर रहे हैं। विकास भवन पहुंची महिलाओं ने मौन प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक को ज्ञापन सौंपा और मामले में जांच टीम गठित करने की मांग की।